हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल अभिषेक पालिंग इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज हम सभी देखने वाले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे बनाना है, अभी हमने जैसे कल की क्लास में देखा है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमें बनाना है तो हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो सेम हमें आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ले लिया है हमारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने के लिए। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज अ फार्मर। ही इज अ फार्मर। हमने आपको बताया था, आपको जब कभी भी अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आपके सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब ही, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव एंड हैड लिखता है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, ही के जस्ट बाद, सॉरी, आपके लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ही इज अ फार्मर, वह एक फार्मर है, वह एक किसान है। तो अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, ही इज, ही इज, ही इज नॉट फार्मर। राइट, राइट, ही इज नॉट फार्मर, वह एक किसान नहीं है। ठीक है, ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। ही इज नॉट फार्मर, वह एक किसान नहीं है। सेकेंड सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है, ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास आर इंटेलिजेंट। कक्षा के कक्षा के सभी लड़के बुद्धिमान हैं। कक्षा के सभी लड़के बुद्धिमान हैं, होना भी चाहिए, और लड़के होते भी है बुद्धिमान। ठीक है, ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास आर इंटेलिजेंट। कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, सिंपल। आपको आपको मैंने बोला ही था कि जब भी आपको कभी भी किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब या फिर मॉडल्स दिखे, आपको उनके जस्ट बाद भी नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, सेकंड मैं आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 या फिर कई हेल्पिंग वर्ब्स दिखेंगी, सहायक क्रिया दिखेंगी, तो फर्स्ट सहायक क्रिया के जस्ट बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको सेंटेंस पूरा करना है। ठीक है, थर्ड थर्ड देख लेते हैं। सी वॉज सिक, सी वॉज सिक, वह बीमार थी। सी वॉज सिक, वह बीमार थी। इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो क्या करना होगा, आपको तो क्लियर हुआ रहेगा ना। आप इसका मुझे बताओ कमेंट करके, इसका आंसर क्या है। ठीक है, सी वॉज सिक, वह बीमार थी। शी शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट सिक, शी वॉज नॉट सिक। शी वॉज सिक, वह बीमार थी। शी वॉज नॉट सिक, वह बीमार नहीं थी। ही वॉज ईटिंग मैंगो, ही वॉज ईटिंग मैंगो। ये आपको कौन सा टेंस लग रहा है, ही वॉज ईटिंग मैंगो। फिलहाल आपको यह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, बट आपको तब लगता है जबकि आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना दिखे। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखेगा तो आपको वहां पे सेंटेंस, ये आपका वर्ब किस फॉर्म में लिखा हुआ है वो जानने के लिए
ये जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, वो या फिर वो कौन सा टेंस है। ही वॉज ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा था। खा रहा था, वॉज, देखो वॉज है, इसका मतलब क्या है, पास्ट, ठीक है। वॉज वेयर तो पास्ट में आता है, ठीक है, सबसे पहला पास्ट। सेकेंड आईएनजी, आईएनजी किस फॉर्म में लगता है, किस सेंटेंस में लगता है, कंटिन्यू, जो काम चल रहा हो, ठीक है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ही वॉज ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा था। तो अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल है, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, वॉज, राइट, सहायक क्रिया है वॉज। तो जस्ट इसके बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ही वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, राइट, राइट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है। द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, लड़के नदी में तैर रहे हैं। द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, लड़के नदी में तैर रहे हैं। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा, द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज आर नॉट स्विमिंग, स्विमिंग इन द रिवर, द बॉयज आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, बच्चे, लड़के नदी में नहीं तैर रहे हैं, लड़के नदी में नहीं तैर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पांचों एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको इसे नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए हम आगे देख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। दोस्तों अभी हमने ले लिया हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2 हम देख रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेंटेंस है, द वर्क वॉज फिनिश्ड वेरी सून, द वर्क वॉज फिनिश्ड वेरी सून, काम बहुत जल्दी पूरा हो गया था, काम बहुत जल्दी पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, द वर्क वॉज फिनिश्ड वेरी सून। सो अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, आपको तो अच्छे से पता हो गया होगा कि क्या करना है, द वर्क was not finished very soon, right, the work was finished very soon, काम बहुत जल्दी पूरा हो गया था। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको लिखना होगा, द वर्क was not finished very soon, काम बहुत जल्दी पूरा नहीं हुआ था। अभी देखो यहाँ पे जो है आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होगा, अभी जस्ट मैंने इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे बात की कि आपको अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे। कल की क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया था कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो आपको सेंटेंस को देखना होगा कि वो सेंटेंस की जो वर्ब है वह किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। सेंटेंस में अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, अगर थर्ड फॉर्म में है तो आपको डिड नॉट लगा के सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है। अगर सेंटेंस का जो वर्ब है अगर वो सेकेंड फॉर्म में है तो आपको डू नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही है उसमें एस या ई एस लगा हुआ है तो आपको डज नॉट लिखना है, एस या ई एस हटा देना है, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अ ट्रूथफुल बॉय, ठीक है, अ ट्रूथफुल बॉय लव्ड बाय ऑल, एक सच्चा लड़का जिसे सभी लोग प्यार करते थे, और सच्चा लड़का जिसे सभी लोग प्यार करते थे, अ ट्रूथफुल बॉय लव्ड बाय ऑल, ठीक है।
क्या है इसमें, अगर आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो फिर आप देखेंगे कि इसका जो वर्ब है सेंटेंस का, ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, सेंटेंस कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो ये आपको लव्ड बाय ऑल, ए ट्रूथफुल बॉय लव्ड बाय ऑल, एक सच्चा लड़का जिसे सभी लोग प्यार करते थे, तो ये आपका है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है, लव लव्ड लव्ड। ओके, लव लव्ड लव्ड। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम थर्ड फॉर्म लेते हैं कि लव थर्ड फॉर्म है, तो अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो क्या होगा, ट्रूथफुल बॉय did not love by all. Okay, a truthful boy did not love by all. एक सच्चा लड़का जिसे सभी लोग प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अ ट्रूथफुल बॉय लव्ड बाय ऑल, एक सच्चा लड़का जिसे सभी लोग प्यार करते हैं। अगर आपको, अगर यहीं पे आपका सेकेंड फॉर्म होता, सेकेंड फॉर्म होता, ठीक है, तो आप क्या करते, आप इस डिड नॉट की जगह पे डू नॉट लिखते हैं, बट आगे आपको फर्स्ट फॉर्म में ही सेंटेंस को कंप्लीट करना है। थर्ड फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर थर्ड फॉर्म है डिड नॉट लगाना है, बाकी के सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में डू नॉट, बाकी फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। एंड अगर फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस या ई एस लगा है तो आपको उसमें डज नॉट लिखना है, एस या आई एस हटा देना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई एम अलाउड टू ट्रेवल विथ अ हेल्पर, आई एम अलाउड टू ट्रेवल विथ हेल्पर, विथ अ हेल्पर, मुझे मुझे सहायक के साथ ट्रैवल करने की अनुमति है। आई एम ट्रैवल, आई एम अलाउड टू ट्रैवल विथ अ हेल्पर, मुझे सहायक के साथ चलने या फिर घूमने की अनुमति है। ठीक है, इसका अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई होप कि आपको यह अच्छे से अभी तक क्लियर हो गया होगा और आप इसका आंसर मुझे प्रॉपरली दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। आई एम, आप ऐसा करना कि आप मुझे बता देना कि इसका जो, इसमें नॉट कहाँ पे लगेगा। ठीक है, आप इस सेंटेंस में नॉट कहाँ पे लगेगा, आप मुझे ये कमेंट करके बता देना कि अच्छा ठीक है अलाउड के बाद नॉट लगेगा, ऐसा आप मुझे कमेंट करके बता देना। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम, आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड टू ट्रैवल विथ अ हेल्पर, मैं एक सहायक के साथ घूमने के लिए अलाउड नहीं हूं, हमें, मैं एक सहायक के साथ घूमने के लिए हमें अनुमति नहीं, हमें एक सहायक के साथ घूमने की अनुमति नहीं है। ठीक है, योर आंसर हैज सेटिस्फाइड मी, तुम्हारे उत्तर से मैं सहमत हूँ, तुम्हारे उत्तर से मैं सहमत हूँ। अभी जो तुमने दिया ना, मैं सहमत हूँ, अगर तुमने सेम लिखा है तो ठीक है। आई, योर आंसर हैज सेटिस्फाइड मी, तुम्हारे उत्तर से मैं सहमत हूँ। अगर इसका आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा, इसका भी आप मुझे, इसका भी आप मुझे कमेंट में बताओ कि किस शब्द के बाद नॉट का प्रयोग होगा। बहुत ही इजी है, मुझे पता है कि आप लोग इसको एक सेकेंड में बता दोगे कि भाई इसके बाद ये नॉट लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। योर आंसर हैज सेटिस्फाइड मी। ओके, ये है आपका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको लिखना होगा योर आंसर हैज नॉट। ठीक है, सिंपल है, योर आंसर हैज नॉट satisfies me। ओके, क्लियर है।
अच्छा है। आपने क्या यही आंसर लिखा था? क्या आपने यही आंसर लिखा है कि भाई हैज के बाद नॉट लगेगा? नॉट लगेगा। अगर यही लिखा है तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो भाई देखो भाई, पढ़ो भाई। ठीक है, सेंटेंस क्या है? सी हैड कंप्लीटेड द वर्क टिल स्टरडे। उसने कल तक सारा काम कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था। ठीक है, सी हैड कंप्लीटेड द वर्क टिल स्टरडे। उसने कल तक सारा काम पूरा कर लिया था। इसका आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? बहुत ही हार्ड है ना, कैसे लगेगा ये? सी हैड, सी हैड, सी हैड, सी हैड, सी हैड नॉट completed the work. She had not completed work till yesterday. ठीक है, सी हैड नॉट completed the work till yesterday. उसने कल तक सारा काम पूरा नहीं किया था। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकेंड पढ़ के अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।